जब देश के सबसे बड़े सूबे की कमान योगी ने संभाली थी, तब खूब विरोध हुआ था। यहाँ तक कि कहा जाने लगा था कि एक साधु भला कैसे सरकार चलाएगा। लेकिन इन सब का जवाब योगी ने शांति से दिया और विरोधियों के अरमानों पर ऐसा पानी फेरा जिसने सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी ने अपने कामों के दम पर यूपी में सत्ता हासिल की। इसके बाद वो यूपी ही नहीं पूरे देश में इतने लोकप्रिय हो गए कि विपक्ष की भी मुश्किलें बढ़ गईं। आज सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके लिए बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में जश्न मनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसके लिए 75 जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें, लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ आज ही के दिन यूपी के सीएम बने थे। वो गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए, जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई और साल 2022 के यूपी चुनाव में जनता ने फिर योगी का साथ दिया था। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में कई तरह की योजनाओं को भी लोगों की सुविधा के लिए लाया। बात कर लेते हैं सबसे पहले अंत्योदय से सर्वोदय की। 8 सालों में 2.62 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया। कोरोना काल के बाद से 14.70 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया। 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिए। 2017 से अब तक 56 लाख से अधिक आवास दिए। मुख्यमंत्री योगी ने अपराध और अपराधियों में तो इस तरह से नकेल कसी कि कई बार अपराधी ने अपराध न करने की कसम खा ली। अपराधियों की योगी ने तोड़ी कमर। 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। 8,118 घायल। 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के नए सुरक्षा बल का गठन। यूपी 112 को रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट से 24 सेकंड करना। अगर बात की जाए महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की, तो मुख्यमंत्री योगी ने इन 8 सालों में कई अहम फैसले लिए जो सही साबित हुए। महिलाओं की सुरक्षा। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन। मिशन शक्ति जैसे अभियान। रात में महिलाओं की कॉल पर पीआरवी की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी ने इन 8 सालों में यूपी को स्मार्ट सिटी और शहरों के विकास के लिए कई बैठकें की और अधिकारियों को भी धरातल पर उतरकर काम करने के आदेश दिए। स्मार्ट सिटी और शहरों का विकास। 125 नए नगर निकायों का गठन। लखनऊ में एआईसीटी का क्रियान्वयन। 17 शहरों का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो सेवा। मुख्यमंत्री योगी ने न केवल अपराधियों और कानून व्यवस्था के लिए काम किया, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों को भी संजोया है और उसका निर्माण किया है। सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण। महाकुंभ में 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश बना यूपी। अयोध्या, ब्रिज, विद, चित्रकूट और नैमिषारण्य में विकास परिषद का गठन। अयोध्या राम मंदिर निर्माण। काशी की देव दीपावली, अयोध्या दीपोत्सव जैसे आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कई काम किए हैं और गरीबों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए कई योजनाओं को शुरू कराया है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल। आयुष्मान कार्ड की योजना। 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना। 75 जिलों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 49 लाख परिवार लाभान्वित। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने के जश्न की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक संबोधन से हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों को भी साझा किया, जिसमें उनके कार्यकाल में किए गए कठोर और देश के हित में लिए गए फैसलों को दिखाया गया। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है
कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सब को उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। तो सुना आपने कैसे मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश इन 8 सालों में उत्तम प्रदेश के रूप में उभरा है और इसके लिए कई अधिकारियों की मेहनत लिए गए अहम फैसलों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 8 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा कर लिया है। 25 मार्च को ही 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और ये शपथ में ही माना था कि हम उत्तर प्रदेश की विकास को नए ग्रोथ इंजन की तरफ विकसित करेंगे। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीएम योगी, तो उन्होंने बड़े ही उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश को संवारने और उसके विकास की जो गाथा बताई है उसमें ज़्यादातर यही है कि जो पिछड़ा और जिस पे पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश पे, आज वो देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। ये मुख्यमंत्री ने दावे किए हैं। वहीं उनके साथ पूरी टीम मौजूद थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेन्द्र चौधरी सरीखे तमाम भाजपा के दिग्गज भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि उत्तर प्रदेश की जो बातें अब तक कही जाती थी, चाहे वो सड़क सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर के आज सीएम योगी जमकर गरजे हैं और उत्तर प्रदेश के 8 साल के इस सतत विकास की सेवा, सुविधा, सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ जो उन्होंने संकल्प लिए थे उसे धीरे धीरे पूरा कर लिया है। अब आज 25 मार्च को भी एक तरीके से कहा जाए तो 3 दिवसीय कार्यक्रम विभिन्न जनपदों में शुरुआत करा जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे जनता के बीच तक गांव-गांव पहुंचाने की सरकार ने एक पहल शुरू की है, जिसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगाज कर दिया है। देखना यही है कि इसका असर आम जनता तक कितना पड़ता है और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या फिर वाकई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल इन्हीं उम्मीदों के साथ दोबारा सत्ता हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। मैं अनिल कुमार के साथ विजय कुमार त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़ लखनऊ।